और बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि वह पापी बलि होगा। फिर एक मेढ़ा लेना और हारून और उसके पुत्रों उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़काना और उस मेढ़ को टुकड़े टुकड़े करना और उसकी अतड़ियों और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना। तब उसने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए मेल बलि होगा, वह सुखदायक सुगंधित और यहोवा के लिए हवन होगा। फिर दूसरे मेढ़े को लेना और हारून और उसके पुत्रों उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसके लहू में से कुछ ले कर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिर पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अंगूठों पर लगाना और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर लहू और अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उसके वस्तु पर भी छिड़क देना। तब वह अपने वस्तु समेत और उसके पुत्रों भी अपने अपने वस्तु समेत पवित्र हो जाएं। तब मेढ़े को संस्कार वाले जनक उस मेढ़ से चर्बी और मोटी फूली पूंछ को और जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती है उसको और उस कलेजे पर की झिल्ली को और चर्बी समेत दोनों को, गुदे को और दाहिने पुट को लेना और अख़मीरी रोटी के टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी, उसमें से भी एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पापड़ी लेकर इन सब को हारून और उसके पुत्रों के साथ में रखकर हिलाए जाने की भेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाए जाए। तब उन वस्तुओं को उनके हाथों से लेकर होमबलि की वेदी पर
जला देना, जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंधित ठहरे। वह तो यहोवा के लिए हवन होगा। फिर हारून के संस्कार का जो मेढ़ होगा उसकी छाती को लेकर हलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना, और वह तेरा भाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ होगा उसमें से हिलाए जाने की भेंट वाली छाती हिलाई जाएगी, और उठाए जाने का भेंट वाला पुटक जो उठाए जाए, इन दोनों को पवित्र ठहराना। और ये सदा की विधि की रीति पर इस्राएलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंटें ठहरी है, और यह इस्राएलियों की ओर से इनके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंट होगी। और हारून के जो पवित्र वस्तु होंगे वह बात उसके बेटे पोते आदि को मेल रहे, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। उसके पुत्रों के जो उसके साथ पर याजक होगा, वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए, तब उन वस्तु को 7 दिन तक पहने रहे। फिर याजक के संस्कार का जो मेढ़ होगा उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकड़ना। तब हारून और अपने पुत्रों समेत उस मेढ़ का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाए, और जिन पदार्थों से उनका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाए, उनको तो वे खाए, परंतु पराए कुल का कोई उन्हें न खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। और यदि संस्कार वाले मांस व रोटी में से कुछ पीढ़ी तक बचा रहे तो उस बचे हुए को आग में जलाना, वह खाया न जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। और मैं उन्हें तुझे जो आज्ञा दिया है, उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना, और 7 दिन तक वह उनका संस्कार करते रहना, अर्थात पापबलि का एक छड़वा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, और वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना, और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी
में परम पवित्र ठहरेगी और जो कुछ उसे छू जाए वह भी पवित्र हो जाए। जो तुझे वेदी पर नियुक्त कर चढ़ना होगा वह यह है, अर्थात प्रतिदिन एक वर्ष के 2 भेड़ी के बच्चे, एक भेड़ और भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोलियात के समय चढ़ना, और एक भेड़ के बच्चे को के संग हिना की चौथाई टुकड़े निकले हुए तेल से सना हुआ एपार का 10वां भाग मैदान और अध्ययन के लिए ही की चौथाई दाखमधु देना, और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ना और उसके साथ भोर की रीति अनुसार अनंत बलि और अध्ययन दोनों देना, जिससे वह सुखदायक, सुगंधित और यहोवा के लिए हवन ठहरे। तुम्हारी पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नियुक्त ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें से तुम लोगों से इसलिए मिला करूं कि वह तुम में बातें करूं, और मैं इस्राएलियों के वही मिलाप करूंगा, और वह तंबू के मेरे तेज से पवित्र किया जाए, और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूं, मैं और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से निकाल ले आया, कि उनके मध्य निवास करूँ। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन।